दुनिया का एक अति विकसित देश कैसे ऑक्टोपस की तरह है जिसके पंजों में जो भी देश फंसा वह बर्बाद ही हुआ है। सुरक्षा और सहयोग की आड़ में हथियारों का यह वह व्यापारी है जिसे सिर्फ अपना लाभ ही दिखता है। अमेरिका की यह छद्म चाल है। जब तक उन मुल्कों की समझ में आता है वे काफी कुछ हद तक बर्बाद हो चुके होते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण यूक्रेन है, जिसे बर्बाद करने में अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहले उसे नाटो का सदस्य बनने के लिए उकसाया, फिर यूक्रेन में रूसी सीमा से सटे इलाकों में अपना सैनिक अड्डा बनाने के लिए जेलेंस्की को तैयार किया, और जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया तो उसे हथियारों का गोदाम बना दिया। अब यूक्रेन की हालत यह हो गई है कि वह न जी पा रहा है और न मर पा रहा है। अमेरिका ने कहा कि वो यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग के लिए अपना फाइटर जेट भेजने पर विचार कर रहा है। इसके बाद माना गया था कि अमेरिका के इस कदम से रूस हमलों में और भी तेजी ला सकता है, और अब हुआ भी वैसा ही। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा शहर पर मिसाइल से हमला किया है। दरअसल रूस ने यूक्रेन के ओडेसा शहर पर मिसाइल से हमला किया। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब रूस और यूक्रेन द्वारा ओडेसा से अनाज का निर्यात फिर से शुरू करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। रूसी सेना ने काला सागर में यूक्रेनी बंदरगाह ओडेसा पर मिसाइल दागी। यूक्रेन इसकी निंदा कर रहा था, जबकि अमेरिका बेहद ही घटिया चाल चल रहा था। पहले तो वो समझौते की बात करता रहा, और इस दौरान खबर आती है कि अमेरिका बहुत जल्दी यूक्रेन को अपने फाइटर जेट देगा। ऐसे में रूस हमला नहीं तो और क्या करेगा। जब जब यूक्रेन और रूस मिले हैं तब तक पश्चिमी देशों ने इस जंग को भड़काने का ही काम किया है। यूक्रेन के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान सहित कई देशों को उसने कभी पड़ोसी देशों का डर दिखाकर तो कभी सोवियत संघ के हमले से सुरक्षा का भरोसा दिलाकर अपने हथियारों का खरीदार बनाया। हर साल अरबों डॉलर का हथियार बेचकर अमेरिका ने दुनिया को जंग का अखाड़ा बना दिया। देखा जाए तो समूची दुनिया जंग का मैदान बनी हुई है। ऐसे में कभी भी बड़ा विस्फोट होने की संभावनाओं से इनकार करना बड़ा मुश्किल है, और शायद इसकी तैयारी भी हो रही है। रूस अपनी सीमा पर इस साल के अंत तक 10-15 अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करने जा रहा है, जिसकी मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर तक होगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का कहना यह है कि यह मिसाइल मात्र 3 मिनट पे ब्रिटेन पर हमला करने में सक्षम है। रूस की इस तैयारी के जवाब में अमेरिका और नाटो देश भी चुप नहीं बैठे हैं। उधर चीन एक तरफ जहां ताइवान को निपटाने के लिए तैयार बैठा है, वहीं उत्तर कोरिया भी दक्षिण कोरिया से हिसाब चुकता करने की ताक में है। वह भी अपने को आधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है और उच्च सैनिक अफसरों से गुप्त बैठकें कर रहा है। ताजा खबर यह भी है कि अगर यूक्रेन युद्ध की आड़ में अमेरिका और यूरोपियन देशों ने और आगे बढ़ने की कोशिश की तो रूस, चीन तथा उत्तर कोरिया एक साथ हो जाएंगे। ऐसे में तब केवल यूक्रेन का युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इस युद्ध में तबाह हो जाएगी। इस बीच एक नई घटना यह हुई है कि ईरान और अमेरिका के रिश्तों में खटास पैदा हो गई है। जिस ईरान पर अमेरिका ने कई तरह की आर्थिक पाबंदियां लगा रखी थी, उन्हें ईरान अब तोड़ता जा रहा है और अपने देश का व्यापार भारत के साथ बढ़ाने में लगा हुआ है। ईरान ने क्रूड ऑयल पर अच्छी खासी सब्सिडी भारत को देने की पेशकश की है, जिससे अमेरिका का मूड भी उखड़ा उखड़ा सा हो गया है। दोनों के बीच एक नए तरह का तनाव जन्म लेने लगा है। इन सब के बीच भारत कबीरा खड़ा बाजार में सबका मुजरा ले वाली भूमिका में है, लेकिन किसी गफलत में भी नहीं है। अपनी रक्षा तैयारियों में कोई ढिलाई नहीं बरत रहा है ताकि किसी भी स्थिति से निपटने में कोई कमी ना रहे। हालांकि भारत हमेशा शांति और समझौतों से आगे बढ़ने का पक्षधर रहा है। उसकी कोशिश आगे भी इसी तरह की होगी, मगर सठे साठ्यम समाचरेत की भूमिका निभाना भी उसे अच्छी तरह आता है।